दवाई है, आयुर्वेद होम्योपैथी दवाई है, परंतु एक परिवार को ठीक करने के लिए तो दवाई काम नहीं करेगी। तो हम सबका मन ठीक रखने के लिए तो कहा गया कि परिवार का स्वास्थ्य यानी सबका मन का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो स्वस्थ परिवार के आगे स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ परिसर, अपना परिसर प्रदूषण से मुक्त और पर्यावरण से युक्त बनाना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, तब जाकर स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ परिसर अपना बनता जाएगा। तो यह एक और आगे का कदम हमको ध्यान में आता है। और जब हम आगे का एक शब्द और पढ़ते हैं कि इस चेतना शिविर का संदेश क्या है, तो चेतना शिविर का संदेश है कि अपना देश भी स्वस्थ होना चाहिए। भारत का स्वस्थ राष्ट्र स्वस्थ बनेगा, समाज स्वस्थ बनेगा, देश स्वस्थ बनेगा, यानी उसके अंदर की सारी दुर्बलताएं समाप्त होना चाहिए। एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपना भारत विश्व के सामने खड़ा होना चाहिए। हम सब एक है, एक भारत माता के पुत्र है, हम सब मिलकर चलेंगे। ऐसा जब भाव होता जाता है तो भय मुक्त भी होता जाता है, शक्तिशाली होता है, सामर्थ्यशाली होता है। फिर उसके ऊपर कोई भी हमला करते समय चीन भी डरेगा, पाकिस्तान भी डरेगा, बांग्लादेश भी डरेगा और देश के अंदर बेईमानी करने वाले लोग भी डरेंगे। ऐसा उसको कहते हैं स्वस्थ राष्ट्र। इस प्रकार का बहुत श्रेष्ठ कार्य इस सेवा के द्वारा हम सब लोग करने के लिए निकले हैं। हम सब लोग जिस मेहनत से इस काम को कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि काम आपका छोटा होगा, लेकिन इस काम के द्वारा एक बहुत बड़ा विशाल परिवर्तन, और उस परिवर्तन का नाम है शक्तिशाली देश, शक्तिशाली भारत। और उसके कारण भारत माता का गौरव बढ़ेगा और सारे दुनिया को भी एक सही मार्ग पर चलने की हम दिशा प्रदान करेंगे, प्रेरणा देंगे। इस प्रकार का बहुत बड़ा काम करने के लिए हम लोग निकले हैं। परंतु बड़ा काम छोटे छोटे कामों से होता है, एकदम बड़ा काम नहीं होता। इसलिए हम छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, उसी के कारण ये देश, अपना समाज एक बड़ा शक्तिशाली बनने वाला है। ऐसा विश्वास हम सबके मन में रहकर इस काम को हमने निरंतर अपने जीवन में करते रहना चाहिए। इस प्रकार का संकल्प हमने इस शिविर में लेना चाहिए। परिवार बेया तारमाने शरीर दिखे दुर्बल केতিয়া হয় दुर्बलतार का परिवार केতিয়া बेया হয় তাত থকা মানুহবিলাকৰ সদস্যবিলাকৰ মন বেয়া সমাজ কেতিয়া বেয়া হয় বুলি কৈছিলে बहुत प्रकार की बीमारी ये डायबिटीज जो होता है ना, तमिलनाडु का कन्याकुमारी में पहले ही बताया व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए, उसके बाद क्या बताया? तो आमी यदि समाजक देशक यदि आमी भारत माताक यदि आमी श्रेष्ठ आसनत बहुवाब लागे तेनेहले आमी काम करिब লাগিব। प्रत्येकजन মানুহৰ বেলেগ 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 মানুহৰ বেলেগ বেলেগ যোগ্যতা থাকে। তেনেকা যোগ্য মানুহ আমি ওলাব লাগিব कि मैं अकेला नहीं करने वाला हूँ, मेरे पश्चात कोई भी ये काम चलाने की आवश्यकता है। उसके लिए एक आदमी, इसके लिए एक कार्यकर्ता तैयार करेंगे गांव में से, एक और आरोग्य रक्षक हमारे साथ महिला या ये खड़ी करेंगे। खेती पे जाने की इच्छा नहीं होती, क्यों? मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सोचते हैं ना, नहीं सोचते हैं? सोचते हैं मेरे भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा आज। मेरे बहन के स्वास्थ्य ठीक, मैं नहीं जाऊंगा। लगता है काम नहीं करना। हमारे लिए अत्यंत प्रेरणा देने वाला एक कार्यक्रम करेंगे और उसके पश्चात अपना अनुभव कथन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमारे सामने जो मंच पर 4 व्यक्ति बैठी है, उसमें मंच में सबसे बायां ओर जो व्यक्ति बैठी है, आप है प्रतिभा ताई अठवले। उनका सम्मान करना चाहिए। जब वो बात आ गई तो उन्होंने एकदम पूरा उसका विरोध किया। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ये सम्मान आपके लिए नहीं है, ये सम्मान हमारे लिए है, हमको प्रेरणा मिलने के लिए ये सम्मान है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणादायी क्षण है। तो मैं माननीय भैया जी को कहूंगा कि प्रतिभा ताई का सम्मान करें।
এখন দেশ যিমানেই শাৰীৰিক দিশত আগবাঢ়িব সিমানেই সম্পদশালী হ'ব বুলি অনুভৱ কৰোঁ। আৰু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি সমাজত বিভিন্ন বাধা বিঘিনিৰো সন্মুখীন হৈছোঁ। তথাপিতো আমি আজি বৰ্তি থাকি আজি আমি ইয়াত দেখি খুব ভাল লাগিছে যে ইমান আৰোগ্য মিত্ৰই আমি একেলগে সমাজত কিছু হ'লেও সহায় আগবঢ়াবৰ কাৰণে যত্নপৰ হৈছোঁ। সেৱা ভাৰতী কিনো এই বিষয়ে সুধিবলৈ যথেষ্ট ব্যক্তি আহে। এতিয়া আজি খুব বেছি এমাহমানৰ আগতে এজন শিক্ষক আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু হাইস্কুলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আছিলে। সেই ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি এতিয়া আমাৰ সেৱা ভাৰতীৰ লগত মানে কেনেকৈ আৰু আগবাঢ়িব পাৰিব এনেকুৱা কিবা বিষয়ে আলোচনা কৰি এতিয়া শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন এখনত প্ৰধান আচাৰ্য হিচাপে জইন কৰিছে। বিভিন্ন জেগাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন লোক আমি একেখন মঞ্চত একেলগে থাকি একেলগে খাই বৈ খোৱা মেলা কৰি আমি যি এটা সমন্বয় সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ, সঁচাকৈ এই অনুভৱটো মোৰ কাৰণে এটা অতি বিৰল অনুভৱ বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ৰূপে কৰ্মত আমি চিনাকি হ'ব ধৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে আমি গাঁও অঞ্চলৰ ভিতৰত সেৱা চিকিৎসাৰ মাধ্যমেৰে সেৱা আগবঢ়াটো প্ৰথম কথা। সৰুৰ পৰাই অলপ কিবা এটা সহায় কৰা মানসিকতা এটা আছিলে। গাঁও জেগাত বাস কৰোঁ, বাহিৰৰ পোহৰ কমকৈ পাওঁ, কেনেকৈ সেৱা কৰিম নাজানো। ভাগ্যবশতঃ সেৱা ভাৰতীক 2005 চনত লগ পালোঁ আৰু সেৱাৰ বিষয়টো লাহে লাহে অনুধাৱন কৰি সেই বিষয়টোৱে আহি হৃদয়ত ঠাই পালে। सेवा भारती एक माध्यम बना मेरा जीवन में। मैं उत्तर पूर्वांचल में आज से करीबन 20 साल पहले से बहुत चिंतित था और बहुत सारा प्रेरणा मुझे मिला। तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ कौशल नहीं सिखाया, मुझे जो प्रेरणा मिला उसी प्रेरणा से मैं काम में लग गया। পাহাৰুৱা যিবিলাক এৰিয়া আছে, তো সেই পাহাৰুৱা ঠাইবিলাকত খুব মেলেৰিয়াৰ প্ৰভাৱ আছিলে আৰু সেই মেলেৰিয়াৰ প্ৰভাৱত বহু মানুহ হানি ক্ষতি হৈছিলে। এদিনীয়া শিবিৰ পাতি আৰু এতিয়া মেলেৰিয়াৰ প্ৰভাৱ তেনে নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তো সেই এটা আমাৰ সেৱা ভাৰতীৰ সাফল্য বুলি মই ভাবোঁ। আৰোগ্য মিত্ৰ হৈ মই কি কি কাম কৰিব পাৰিছোঁ এইখিনি মই কৈ যাম যে প্ৰথমতে মই মোৰ নিজৰ পৰিয়ালজনী ঠিক কৰিব পাৰিছোঁ। मैं सेवा भारती अरुणाचल प्रदेश की तरफ से 2007 से आरोग्य मित्र होके मैं यहाँ काम कर रहे हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा सम्मेलन में पहली बार आया हूँ और कभी मौका नहीं मिला। और यहाँ आके मैं बहुत अच्छा लगा कि पूरा जितने ही मेरा नॉर्थ ईस्ट से जितने आरोग्य मित्र आए हैं हम सब एक साथ मिल के यहाँ हम दिखाई मिल रहे हैं और एक साथ हम आपस में बातचीत करने में उससे हम बहुत अच्छे लगे हैं और बहुत अच्छा लगा इस सम्मेलन को। और दोबारा ऐसा सम्मेलन और आयोजन किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इतना अच्छा है, इतना अच्छा, ठीक है। आज से आप लोग इधर में आइए और हम लोग मिलजुल कर हम और भी ऐसे सबके साथ जुड़ रहेंगे और आप लोग हमेशा आइए। तो उसी तरह वो त्रिपुरा में कार्य शुरू हुआ है। बाद में शादी के बाद मैं जब ससुराल में आ गई तब तो मेरा सेवा करने का मन है। साइनबोर्ड लेके आई थी, तो घर में साइनबोर्ड लगाई थी और मेरे घर में पुष्प मिश्री थी। दीप प्रज्वलन কৰিবলৈ আজি এই কাৰ্যক্ৰমৰ অধ্যক্ষ डॉक्टर तरणीकांत शर्मा डांगरिया, थर्ड कार्यवाह माननीय श्री सुरेश जी जोशी डांगरिया, माननीय श्री सुभाष
राउंड हिरामन। माननीय ऋषिपाल गद्दवाल, डॉक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा, श्रीजुका मंदिरा श्रीजुत भास्कर कुलकर्णी नगर, डॉक्टर अरुण बनर्जी डांगरिया, श्री ओम प्रकाश राठी डांगरिया, कार्यकारी सभापति श्रीयुत विजय चोपड़ा। साधको की प्राण मेरी माँ तुम्ही देव चेतना, साध्यो साधन तुम्ही माँ और तुम्ही साधना। माननीय सुभाषराव हिरेमठ तेखेते আজি এই চেতনা শিবিৰৰ সামৰণি কাৰ্যক্ৰমত मार्गदर्शन करेगा। ये किसी भी युवा को पीछे रख दे इतना उत्साह है, इसलिए इतनी आयु में इतने परिश्रम करते हुए निरंतर सक्रिय रूप में काम करने वाले एक तपस्वी मूर्ति ऐसे आज भास्कर जी कुलकर्णी हम सबके बीच में है और हम सबके मन में उनके प्रति कितना श्रद्धा का भाव है। उनका जब सम्मान हुआ, जो जितनी तालियां बजी उस पर से पता चला। सम्मान तो हमारा भी हुआ लेकिन उसमें तालियां ज्यादा नहीं बजी, लेकिन उनके सम्मान के समय तालियां बहुत बजी, क्योंकि तालियां व्यक्ति उस समय बजाता है, हृदय से तब बजाता है जब जिसका सम्मान हो रहा है उसका हमारा कोई रिश्ता है। इसलिए जिन्होंने अपने कार्य के कारण हम सबके हृदय में स्थान प्राप्त किया है, ऐसे श्रीमान भास्कर जी कुलकर्णी और वर्तमान में सबको इस रथ, बड़े विशाल रथ को बहुत कुशलता से चलाने वाले ऐसे ही डॉक्टर श्रीमान अरुण कुमार बैनर्जी, जिनके सम्मान में भी उतनी ही तालियां बजी। हमारी बैटरी इतनी चार्ज हो गई है कि शायद ही वो कभी बुझ सकेगी, और इसका कारण आपका दर्शन मात्र यही है। जैसे कुंभ के बारे में कहते हैं कि श्रद्धा से प्रेरित लोग जब एक स्थान पर आते हैं उस कुंभ को एक पवित्र निर्माण होता है, वैसा यह भी सेवावर्तियों का कुंभ ही है। स्वस्थ रहना ये केवल शरीर की अवस्था नहीं है, तो मन शरीर से भी ज्यादा मन की अवस्था है। जिसका मन स्वस्थ उसका शरीर स्वस्थ, जिसका मन अस्वस्थ उसका शरीर अस्वस्थ होता है। इसलिए शरीर स्वास्थ्य की चिंता करते हुए दवाई देना ये तो तात्कालिक उपचार है, इलाज है, लेकिन व्यक्ति के मन को ही ठीक करना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। हम सब जो कार्यकर्ता है, ये सब कार्यकर्ता केवल शरीर की चिंता नहीं कर रहे हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में जिस गांव में हम करते हैं उस गांव में रहने वाले सारे नागरिक बंधु भगिनी, माता पिता, ऐसे समान सभी लोगों के मन की भी चिंता करते हैं। मतलब इतना मन संकुचित होता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को बलि देने में भी पीछे नहीं देखते। और जब व्यक्ति के मन की आसुरी प्रवृत्ति जागृत होती है, स्वार्थ जागृत होता है, संकुचितता जागृत होती है, व्यक्ति आसुरी कार्य करता है, स्वार्थी कार्य करता है, समाज हित विरोधी कार्य करता है। तो नर का नारायण बनाने का यह प्रयास है। इसलिए दवाई देकर शरीर स्वस्थ करते हुए रुकते नहीं है। हम में से कई बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हुए बंधु भगिनी अपने अपने गांव में आरोग्यम भी चला रहे हैं, संस्कार केंद्र भी चला रहे हैं। आज भारत में उत्तर पूर्वांचल ने पिछड़ा हुआ क्षेत्र, उत्तर पूर्वांचल ने समस्याग्रस्त क्षेत्र, ऐसा जो कोई अगर फैला होगा तो 10 साल के अंदर आएगा हिंदुस्तान का सर्वाधिक प्रगत क्षेत्र, हिंदुस्तान के अच्छे लोगों का क्षेत्र। जो महापुरुष यहाँ होकर गए हैं उन महापुरुषों की सीख को
प्रत्यक्ष क्रियान्वयन करने वाला समाज रहने वाला कोई है तो उत्तर पूर्वांचल में है। इस प्रकार का गौरव के साथ दुनिया कहे, हम नहीं, दुनिया कहे, इस प्रकार का हमें अपेक्षा है। इस कार्य करने के लिए ही हम कटिबद्ध हो गए हैं और इस कार्य को करने के लिए और प्रेरणा मिले, इसके उद्देश्य से ही इस आरोग्य चेतना शिविर का हमने आयोजन किया था। हम सब यहाँ उपस्थित रहे हैं, हमने कई बातें सुनी है, लोगों को देखा है और प्रेरणा अपनी और बढ़ गई है। मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आगे जाकर हम इसकी संख्या और भी बढ़ाएं। সামৰণি কাৰ্যক্ৰমৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ তৰণীকান্ত শৰ্মাদেৱক তেখেতৰ অভিভাষণ ৰাখিবলৈ আমাৰ এই চেতনা শিবিৰ মঞ্চত। चेतना जो होते हैं वो एक चिंगारी होते हैं, उसमें आप थोड़ा सा हवा डाल दीजिए, ये पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र और पूरा पृथ्वी ही बदल सके। ये चेतना अगर किसी के अंदर में डाल देना है, ये चेतना की वजह से ही हम लोग को गांधी जैसे लोग मिले। गांधी जी कहा करते थे मेरा भारतवर्ष गाँव में ही है। तो आप लोग जो आज समाज के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। শলাগৰ কৰে এয়া আগবঢ়াব সমিতিৰ উপাধ্যক্ষ শ্ৰী ओम प्रकाश राखी रहे। आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उत्तर पूर्वांचल से आए हुए सभी आरोग्य मित्र भाई बहनों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस विशाल कार्यक्रम में भाग लिया और उनके आने से ही इस कार्यक्रम की सार्थकता हुई। सभी विभाग एवं समितियां एवं इनके सदस्यों को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने पिछले 2 महीने से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने ये स्थान उपलब्ध करवाया तथा मीडिया जिसने कार्यक्रम को कवर किया उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी दानदाताओं को भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुफ्त हक से आर्थिक सहयोग प्रदान किया। कामाख्या सेवा समिति को बर्तन सामग्री वगैरह उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। अंत में मैं साउथ पॉइंट स्कूल एवं स्कॉलर इंस्टीट्यूट जिन्होंने यातायात के लिए बसें निःशुल्क उपलब्ध करवाई उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके आशीर्वाद से इतना बड़ा कार्यक्रम सफल रूप से आयोजित हो सका। अभी हम इस मंच पे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं।
তৰা বন্দনা পথাৰলৈ গৈ নৃত্য কৰি কৰি তেওঁলোকে খেতি কৰাৰ দৃশ্যই